आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर से नीट के अंदर प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है जिन्होंने इस चैप्टर को पहले से पढ़ रखा है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है और उन क्वेश्चंस के ऑप्शंस जो हैं उनको गैस करने में मदद मिलेगी, क्योंकि उन लोगों ने पहले से इस चैप्टर को पढ़ रखा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी सेंटर विच रेगुलेट्स रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन सी सेरिब्रल पेडंकल, ऑप्शन डी द वेगस नर्व। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो हमारा रेस्पिरेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कहाँ पर है। इन चारों में से जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगला क्वेश्चन है, द एल्वियोलर एपिथेलियम इन द लंग इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए नॉन सिलिएटेड कॉल्यूमिनर, ऑप्शन बी नॉन सिलिएटेड स्क्लेरोमस, ऑप्शन सी सिलिएटेड कॉल्यूमिनर, ऑप्शन डी सिलिएटेड स्क्लेरोमस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी नॉन सिलिएटेड स्क्लेरोमस। यानी कि लंग के अंदर जो एल्वियोलर एपिथेलियम होता है वो उसके अंदर जो है नॉन सिलिएटेड स्क्लेरोमस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन 1500 ml एयर इज इन द लंग्स इट इज कॉल्ड। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन बी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन सी वाइटल कैपेसिटी, ऑप्शन डी टाइडल वॉल्यूम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए रेजिडुअल वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन है, द वेंटिलेशन मूवमेंट्स ऑफ द लंग्स इन मैमल्स आर गवर्न्ड बाय। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मस्कुलर वॉल्स ऑफ द लंग्स, ऑप्शन बी डायफ्राग्राम, ऑप्शन सी इंटरकोस्टल मसल, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो मैमल्स के अंदर जो लंग्स होते हैं उनके अंदर जो वेंटिलेशन मूवमेंट होता है वो इन चारों में से किसकी मदद से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। यानी कि जो डायफ्राग्राम और जो इंटरकोस्टल मसल होते हैं वे वेंटिलेशन मूवमेंट में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स टेक्स प्लेस बाय। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी सिंपल डिफ्यूजन। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि एल्वियोलाई के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो इन चारों में से किसकी मदद से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी सिंपल डिफ्यूजन। तो अगला क्वेश्चन है, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ऑप्शन बी रिलीज बाइकार्बोनेट आयंस बाय द लिवर, ऑप्शन सी रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट रेट, ऑप्शन डी रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि यदि ब्लड का पीएच अगर वो कम होता है तो इन चारों में से क्या चीज देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। मतलब ये कि यदि हमारे ब्लड का पीएच कम होता है तब जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो कम होगी। अगला क्वेश्चन है, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्स अनयूज्ड इन द ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट्स अपटेक बाय द बॉडी टिश्यू। दिस ऑक्सीजन। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए एक्ट्स एज अ रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज, ऑप्शन बी रेज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड टू 75 mm of Hg, ऑप्शन सी इज इनफ टू कीप ऑक्सी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन एट 96%, ऑप्शन डी हेल्प्स इन रिलीज मोर ऑक्सीजन टू द एपिथेलियल टिश्यूज। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि हम ह्यूमंस के बॉडी के अंदर जो है बहुत सारा ऑक्सीजन जो है बचा रह जाता है, वो यूज नहीं होता, ऐसा क्यों। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए एक्ट्स एज अ रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज। मतलब ये कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो बहुत बड़ा हिस्सा जो कि यूज नहीं होता है वो रिजर्व रहता है मस्कुलर एक्सरसाइज के लिए। अगला क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए एज बाइकार्बोनेट आयंस, ऑप्शन बी इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व गैस मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी बाय बाइंडिंग टू आरबीसी, ऑप्शन डी एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि करीब जो है 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स के पास, तो वो किस रूप में होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए एज बाइकार्बोनेट आयंस। यानी कि करीब 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे बॉडी के टिश्यू से जो लंग्स तक जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस की मदद से जो है लंग्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, इन लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम वेनस ब्लड थ्रू। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्लस ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑफ ब्लड वेसल, ऑप्शन बी स्क्योयोमस एपिथेलियम प्लस एंडोथेलियम ऑफ ब्लड, ऑप्शन सी स्क्योयोमस एपिथेलियम प्लस ट्यूनिका मीडिया ऑफ ब्लड वेसल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी स्क्योयोमस एपिथेलियम एंड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड। तो अगला क्वेश्चन है, एट हाई ऑल्टीट्यूड द आरबीसीज इन द ह्यूमन ब्लड विल। तो चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इंक्रीज इन नंबर, ऑप्शन बी डिक्रीज इन नंबर, ऑप्शन सी इंक्रीज इन साइज, ऑप्शन डी डिक्रीज इन साइज। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए इंक्रीज इन नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति ऊंचाई वाली जगह पर है तब जो है उस पर्सन की बॉडी के अंदर जो आरबीसी का जो नंबर है वो बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन बी टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन सी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम,
ऑप्शन डी टोटल लंग कैपेसिटी माइनस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन है इन मैन एंड मैमल्स एयर पासिस फ्रॉम आउटसाइड इनटू लंग्स थ्रू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए नेजल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंची, एल्विलाई। ऑप्शन बी नेजल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंचियल्स, एल्विलाई। ऑप्शन सी नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंचियल्स, ब्रोंची, एल्विलाई। ऑप्शन डी नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंची, ब्रोंचियल्स, एल्विलाई। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो मैमल्स हैं या फिर जो ह्यूमंस हैं उनकी बॉडी के अंदर एयर जो है किन किन रास्तों से होकर गुजरता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि कोई ह्यूमन या कोई मैमल जब वो सांस लेता है तब जो हवा होती है वो नेजल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंची, फिर ब्रोंचियोल्स और फिर एल्विलाई तक पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्विलाई ऑफ द लंग्स इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इक्वल टू दैट इन द ब्लड। ऑप्शन बी मोर देन दैट इन द ब्लड। ऑप्शन सी लेस देन दैट इन द ब्लड। ऑप्शन डी लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर एल्विलाई के अंदर होता है उसके संदर्भ में ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मोर देन दैट इन द ब्लड, यानी कि एल्विलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता है वो ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का उससे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वुलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड ड्यू टू डैमेज इन द एल्वुलर वॉल्स। चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए निमोनिया, ऑप्शन बी अस्थमा, ऑप्शन सी प्यूरिसी, ऑप्शन डी इन्फिसिमा। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये जा रहा है कि इन चारों में से वो कौन सा पल्मोनरी डिजीज है जो कि हमारे एल्वुलाई के जो वॉल्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी इन्फिसिमा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द लंग्स कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फिसीमा रिस्पेक्टिवली। तो चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंचियोल्स, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस। ऑप्शन बी इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंचियोल्स, इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस। ऑप्शन सी इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंचियोल्स। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंचियोल्स, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस। तो जो अस्थमा होता है उसके अंदर जो ब्रोंचियोल्स होते हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, और जो इम्फोसीमा होता है उसके अंदर होता यह है कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है वो छोटा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेस ब्रीदिंग बिकम्स। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सेलोअर एंड स्लो। ऑप्शन बी देयर इज नो इफेक्ट ऑन ब्रीदिंग। ऑप्शन सी फास्टर एंड डीपर। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह जा रहा है कि यदि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तब हमारे ब्रीदिंग का क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी फास्टर एंड डीपर, यानी कि जब हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तब जो हमारी जो सांसें होंगी वो ज्यादा तेजी से और ज्यादा गहरी होंगी। अगला क्वेश्चन है हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड हैपेंस। तो चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड सीरम। ऑप्शन बी विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स एंड कॉर्पसल्स। ऑप्शन सी विद द हेल्प ऑफ आरबीसीज एंड ब्लड प्लाज्मा। ऑप्शन डी विद द हेल्प ऑफ आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह जा रहा है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसकी मदद से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी विद द हेल्प ऑफ आरबीसीज एंड ब्लड प्लाज्मा, यानी कि हमारे ब्लड का जो आरबीसी और ब्लड प्लाज्मा है वो जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंजेस इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू ब्रीथ। तो चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए फॉलिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। ऑप्शन बी राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉलिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ऑप्शन सी फॉलिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ऑप्शन डी राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा यह गया था कि यदि हम अपने सांसों को रोक कर रखते हैं तब हमारे ब्लड के अंदर जो गैसेस का जो चेंज होगा जिसकी वजह से जो है हमें दोबारा सांस लेना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। मतलब यह कि यदि हम अपने सांसों को जो है ज्यादा समय तक रोक कर रखते हैं तब हमारे ब्लड के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो है हम सांस लेने के लिए जो है बाध्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस बाय ओनली। चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए प्लाज्मा एंड इरिथ्रोसाइट्स। ऑप्शन बी प्लाज्मा। ऑप्शन सी इरिथ्रोसाइट्स। ऑप्शन डी इरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है टिश्यू से रेस्पिरेटरी सरफेस तक वो किन की मदद से होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए प्लाज्मा एंड इरिथ्रोसाइट्स। अगला क्वेश्चन है लंग्स आर इनक्लोज्ड इन। चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पेरिकार्डियम। ऑप्शन बी पेरिकॉन्ड्रियम। ऑप्शन सी प्लूरल मेम्ब्रेन। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव।
इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि हमारा जो लंग्स होता है वो एक मेम्ब्रेन से जो है वो कवर्ड होता है, तो वो मेम्ब्रेन कौन-सी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी प्लूरल मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन है स्किन इज एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ह्यूमन्स, ऑप्शन बी फ्रॉग, ऑप्शन सी रैबिट, ऑप्शन डी लिज़र्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी फ्रॉग। अगला क्वेश्चन है लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स द एल्वेलाई दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन बिकॉज ऑफ। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन बी टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन सी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन डी रेजिडुअल वॉल्यूम। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई होता है वो कोलैप्स नहीं करता है जब हम बहुत जोर से जो है एक्सपिरेशन करते हैं, यानी कि जब हम बहुत जोर से जो है अपनी सांसों को बाहर छोड़ते हैं तब जो एल्वेलाई होता है वो कोलैप्स नहीं करता। क्यों? तो इसका तो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी कि जो एल्वेलाई होता है उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ हवा रहती है जिसकी वजह से जो है लंग्स का जो एल्वेलाई है वो कोलैप्स नहीं करता। अगला क्वेश्चन है द मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स एज। तो 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अटैच टू हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी डिसॉल्व्ड इन द ब्लड, ऑप्शन सी एज बाइकार्बोनेट्स, ऑप्शन डी एज कार्बोनेट्स। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे बॉडी के सेल से जो है लंग्स तक ट्रांसपोर्ट होता है किस फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एज बाइकार्बोनेट्स। ज्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाइकार्बोनेट्स के रूप में ही जो है बॉडी के सेल से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। अगला क्वेश्चन है बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बॉडी टिश्यूज इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एज। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसीज, ऑप्शन बी फ्री कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड प्लाज्मा, ऑप्शन सी 70% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड 30% एज बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये जा रहा है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ब्लड के अंदर रिलीज कर देते हैं, तब जो वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किस रूप में प्रेजेंट रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है और वो ब्लड प्लाज्मा और आरबीसीज के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ऑप्शन सी एम्फीसीमा, ऑप्शन डी अस्थमा। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये जा रहा है कि सिगरेट स्मोकिंग से जो है कौन सा क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है वह है ऑप्शन सी एम्फीसीमा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए एंथ्रेसिस, ऑप्शन बी सिलिकोसिस, ऑप्शन सी बोटोलिज्म, ऑप्शन डी एम्फीसीमा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है कि ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी सिलिकोसिस। अगला क्वेश्चन है लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रीथ्स एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन्स इन द लंग्स विच कैन बी नेवर बी एक्सपेल्ड बिकॉज। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, ऑप्शन बी देयर इज ए नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल्स, ऑप्शन सी देयर इज अ पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, ऑप्शन डी प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी देयर इज ए नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल। अगला क्वेश्चन है अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू। 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए इन्फ्लेमेशन इन द ट्रैकिया, ऑप्शन बी एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, ऑप्शन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, ऑप्शन डी एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल्स इन द लंग्स। तो इस क्वेश्चन का जो ज्यादा उचित आंसर हो सकता है वह है ऑप्शन डी एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल्स इन द लंग। आमतौर पर जो अस्थमा होता है वो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू लंग्स मोस्टली। 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए इन कॉम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन ओनली, ऑप्शन बी डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा, ऑप्शन सी इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, ऑप्शन डी एस कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड एस कार्बोनिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा है तो इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। वहां पर जो है इस वीडियो की जो है पीपीटी भी मिल जाएगी और यदि इस वीडियो के अंदर कोई करेक्शन होगी तो उसके बारे में भी जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।